देखिए छात्रों, अभी तक आप लोगों ने गॉस प्रमेय के अनुप्रयोगों में पढ़ा है कि हम कूलाम के नियम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं गॉस प्रमेय से। इसी तरह किसी गोलीय कोष जिसे आवेशित किया गया हो तो उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव कैसे ज्ञात होगा, क्या सूत्र है, आप पढ़ चुके हैं। फिर आपने इसके बाद अध्ययन किया कि अगर गोलीय चालक पदार्थ का बना हो, यानी आवेशित गोला जो है वो ठोस हो किंतु वो चालक पदार्थ का बना हो, तब आपने पढ़ा कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः उसे दिया गया आवेश उसके अंदर वितरित नहीं हो सकता है, वो तो केवल उसके पृष्ठ पर ही रहेगा, अर्थात वह कोष की तरह व्यवहार करता है। किंतु अब हम दूसरी बात पर विचार करते हैं कि अगर हमारे पास आवेशित गोला तो है किंतु वो अचालक पदार्थ का बना हुआ है, अर्थात परावैद्युत पदार्थ का बना हुआ है, तब उसके निकट वैद्युत क्षेत्र या विभव कितना उत्पन्न होगा, इस पर अब हम विचार करना चाहते हैं। तो हमने कल्पना कर ली कि हमारे पास एक ठोस गोला है, ठोस गोला है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। ये अचालक पदार्थ का बना हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और जब इसको हम आवेश Q देंगे तो ये इसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाएगा। इसके संपूर्ण आयतन में ये फैल जाएगा। जब ये आवेश संपूर्ण आयतन में फैलेगा तो इसके एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा होगी उसे हम आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। जिसका चिन्ह रो लेते हैं तो ये Q बटे आयतन होगा। आयतन किसका है? इस गोले का आयतन है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई इसकी त्रिज्या की घात 3, त्रिज्या इसकी कैपिटल R मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हमने कल्पना की कि इसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या विभव ज्ञात करना है, तो एक बिंदु है जिसकी दूरी इस गोले के केंद्र से स्मॉल r है। यहां पर मान लेते हैं इसके कारण तीव्रता E उत्पन्न हो जाती है जो केंद्र से मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होगी, क्योंकि धनावेश इसलिए बाहर की ओर होगी, ये मान निश्चित हो जाता है। अब यहां इस तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम गॉस प्रमेय का प्रयोग करना चाहते हैं, अतः हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। तो हम एक बंद गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका केंद्र तो O ही रहे और त्रिज्या स्मॉल r के बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में ये बिंदु P जो है इसके पृष्ठ पर होगा। बिंदु P इस काल्पनिक गोले के पृष्ठ पर होगा। कैसा है ये? काल्पनिक बंद पृष्ठ है, बिल्कुल टोटल क्लोज है। अब हम कल्पना कर लेते हैं कि इस काल्पनिक पृष्ठ का एक यहाँ पर छोटा सा खंड है जिसका क्षेत्रफल dA है। चूंकि बहुत आकार में छोटा है इसलिए इसके हर बिंदु पर तीव्रता E का मान लगभग बराबर होगा और दिशा भी एक ही होगी। अब आप देख रहे हैं, जानते हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा सदैव तल के लंबवत होती है, यानी त्रिज्या के अनुदिश होती है, और तीव्रता E की दिशा भी त्रिज्या के अनुदिश है। अतः इन दोनों के बीच का कोण यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश हो गया। तो फिर इस अल्पखंड से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? इसे मान लेते हैं ये d फाई है,
तो पीछे आपने सूत्र पढ़ा था जिसके अनुसार ये ई डॉट डी ए होगा। इसको आप लिख सकते हो ई डी ए कॉस थीटा। चूंकि कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर 0 अंश रखेंगे तो 1 होता है, इसलिए डी फाई इक्वल टू ई डी ए गुणा 1 हो गया। तो अब हमने कहा अतः संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा, तो संपूर्ण फ्लक्स के लिए हम समाकलन कर देते हैं डी फाई का, समाकलन कर दिया ई डी ए का। कल पीछे भी आपने ये बात समझी थी कि अगर दूरी बराबर है आवेश से हर बिंदु की तो तीव्रता ई का मान भी बराबर होगा। चूंकि आवेशित गोले से काल्पनिक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी समान है, अतः तीव्रता ई नियत होगी, समान होगी। इसलिए फाई बराबर हो जाएगा ई समाकलन ऑफ डी ए बराबर ई गुणा ए। चूंकि ये जो ए है ना, इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ किसका, काल्पनिक गोले का। तो ये कितना होगा 4 पाई छोटी आर का वर्ग। इसलिए फाई इक्वल टू आ जाता है ई गुणा 4 पाई स्मॉल आर वर्ग। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं हम यहाँ तक। अब विचार करते हैं कि ये बिंदु P है कहां पर। ये गोले के बाहर हो सकता है, गोले के पृष्ठ पर हो सकता है, गोले के अंदर भी हो सकता है। तो जब ये बाहर है तो हमने कहा नंबर 1, जब बिंदु P गोले के बाहर है। बाहर है इसका मतलब गोले की जो दूरी स्मॉल आर, बिंदु की जो दूरी स्मॉल आर है वो गोले की त्रिज्या कैपिटल आर से अधिक होगी। तब गोले को जितना भी आवेश दिया गया था वो पूरा का पूरा काल्पनिक गोले के भीतर है। अतः हम कह सकते हैं काल्पनिक बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू बराबर क्यू हो गया। तो गॉस प्रमेय का प्रयोग कर ये कहता है कि फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू गुणा 1/ε0 के मान रख देते हैं, सबके उठाकर फाई की जगह पर रख देते हैं ई गुणा 4 पाई आर वर्ग बराबर सिग्मा क्यू की जगह क्यू रख देते हैं 1/ε0 के। इसको व्यवस्थित कर लेते हैं तो ई बराबर आ जाता है 1/4 पाई ε0 के इंटू क्यू बट्टे आर वर्ग। ये सूत्र अभी तक आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं जो कूलाम के नियम से प्राप्त हुआ था। इसका मतलब ये परिस्थिति कूलाम नियम का पालन कर रही है। अब बात करते हैं कि भाई विभव की क्या स्थिति होगी। तो तुमने पीछे भी पढ़ा था कि ये तीव्रता का रेखीय समाकलन होता है। इसे लिख सकते हैं आप लोग v बराबर -1/4 पाई ε0 के q/r वर्ग इंटू डी आर। इसको जब हल किया था पीछे आप लोगों ने तो ये प्राप्त हुआ था, हम सीधे लिखे देते हैं पिछले हेडिंग के अनुसार। ये आ गया था आपका 1/4 पाई ε0 के इंटू q/r। यानी ये भी कूलाम नियम का ही पालन कर रहा था। इसका मात्रक था वोल्ट और तीव्रता का मात्रक था न्यूटन प्रति कूलाम। अब बात करते हैं कि अगर ये बिंदु P यहां पर होता तब क्या होता, पृष्ठ पर होता तब क्या होता। तो अब हमने कहा सेकंड केस, जब बिंदु P गोले के
पृष्ठ पर है। तो अब जब पृष्ठ पर ये आ जाएगा, ये खिसक आएगा, तो इसका मतलब काल्पनिक पृष्ठ और गोले का पृष्ठ एक ही हो जाएंगे। तो स्मॉल आर और बड़ी आर दोनों बराबर हो जाएंगे। तब स्मॉल आर जहां लिखा था वहां बड़ी आर हम लिख देंगे, और इस आधार पर यहां सूत्र आ जाएगा हमारा बड़ी आर, यहां पर आ जाएगा बड़ी आर, और यहां पर भी आ जाएगा बड़ी आर, यहां पर भी आ जाएगा बड़ी आर। ये वाला जो मान है ये पृष्ठ के लिए हो जाएगा। अगर हम इनको थोड़ा सा नामकरण अलग अलग कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये P बिंदु पर था पहले, और अब ये P डैश बिंदु पर है। अब हम तीसरी बात करते हैं कि अगर ये बिंदु P डबल डैश है जो गोले के अंदर आता है, तो हमारा काल्पनिक पृष्ठ अब ये होगा। तब हमारा काल्पनिक पृष्ठ इस तरह से आएगा। ये देखिए, ये इसका मतलब जब ये काल्पनिक पृष्ठ होगा तो आवेश का कुछ हिस्सा इसके बाहर चला गया है और कुछ इसके अंदर हो गया है। इसका मतलब परिबद्ध आवेश अब टोटल आवेश के बराबर नहीं हो सकता, कम हो जाएगा। इसलिए यहां पर अब हमको परिस्थिति बदलनी पड़ेगी, और अब हम कहेंगे यहां पर हमारी कंडीशन आ गई अब नंबर 3, जब बिंदु P गोले के अंदर है तो स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम हो गया। अतः काल्पनिक बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q डैश हो तो, या इसको इस तरह लिख सकते हो, सिग्मा Q बराबर Q डैश हो तो Q डैश बराबर हो जाएगा उस गोले का आयतन और आयतन घनत्व रो गुणा उस छोटे गोले का आयतन। छोटे गोले का आयतन है 4 पाई r की घात 3। रो का चाहो तो ये मान रखा जा सकता है समीकरण 1 से। Q डैश बराबर आ जाएगा Q बट्टे 4 पाई, एक मिनट ये गलत लिख गए थे यहाँ, 4 बट्टे 3 पाई, यहाँ आया 4 बट्टे 3 पाई बड़ी आर की घात 3। 4 बट्टे 3 पाई से 4 बट्टे 3 पाई काट देते हैं। क्या कर रहे हैं? तो अब हमको प्राप्त हो जाता है Q डैश बराबर Q गुणा स्मॉल r बट्टे बड़ी आर की होल घात 3। तब गॉस प्रमेय से अब हम गॉस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसके अनुसार फाई इक्वल टू ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। फाई बराबर सिग्मा क्यू गुणा 1 बट्टे एप्सिलॉन 0 के मान रख देते हैं सबके। तो फाई का मान है ई गुणा 4 पाई आर वर्ग बराबर सिग्मा क्यू का मान आया है क्यू गुणा आर वर्ग बटे आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब गुणा 1 बटे एप्सिलॉन 0 के। इसे लिख सकते हैं अब आप ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे आर वर्ग गुणा आर की घात 3 बटे कैपिटल आर की घात 3। ये स्मॉल आर वर्ग इस आर की घात 3 से कट जाता है। तब हमारे पास एक सूत्र आता है ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे आर की घात 3
गुणा स्मॉल आर। यहां पर आप देख रहे हैं कि Q नियत है, कैपिटल R नियत है, ये सम्मान नियत है। इसका मतलब जो तीव्रता है वो दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। किसमें? अचालक पदार्थ के गोले के अंदर। जब तीव्रता मिल गई तो अब अगर हम विभव प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर विभव अंदर वाले आवेश के कारण भी उत्पन्न होगा और बाहर वाले आवेश के कारण भी उत्पन्न होगा। तो विभव प्राप्त करने के लिए आपको अब हम बात करते हैं अतः विभव। तो विभव B बराबर फिर से वही सूत्र लगा देते हैं माइनस EdR। E का मान रख देते हैं, ये मान है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे R की घात 3 इंटू स्मॉल r। इसमें जो नियत हो रहा है उसको बाहर ले लेते हैं, ये बाहर आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे R कैपिटल R की घात 3। इसमें कोई चेंज नहीं है और इस समाकलन में आ जाता है स्मॉल r dr। इसे आप लिख सकते हैं वो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे R की घात 3 और इसका समाकलन जब करोगे आप तो r dr, r का हो जाएगा r वर्ग बटे 2। पर जो बचा हुआ हिस्सा था उसके लिए हमने इसमें c और जोड़ दिया। c हमारा समानुपात नियतांक है। अब हमने कल्पना की कि यदि स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो तो फिर b का जो मान था वो पीछे आपने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे R की घात 1 था। इस मान को इस समीकरण में रख दें यहाँ, तो हल करने पर हमको C बराबर मान मिल जाता है और C बराबर ये मान जो है आ जाता है 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे कैपिटल R, ये आ जाता है। ये मान वापस यहां रख देते हैं, तब B बराबर आ जाता है माइनस 1/4 पाई, इसको यहां पर हटा के चलिएगा अभी, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे R की घात 3 गुणा R वर्ग बटे 2 धन 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे कैपिटल R। इसे सरल करिएगा तो ये निकल के आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे R की घात 3 कोष्ठक में आ जाता है 3/2 R वर्ग माइनस R 1/2 R वर्ग। इससे 1/2 और निकाल लिया जाए तो ये निकल के आता है कि B इज प्रोपोर्शनल 3R वर्ग माइनस स्मॉल r वर्ग। इस प्रकार तीन स्थितियों में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव अचालक गोले के कारण निकाल लेते हैं। किंतु यहां आपने देखा कि ये गोली कोष या गोलीय चालक से भिन्न स्थिति व्यक्त कर रहा है।